चल। हेलो स्टूडेंट, मैं जो है आज क्लास 12th का जो सतता कंटिन्यूटी चैप्टर है उसको लेकर के आए हैं। यह जो चैप्टर है बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन यह चैप्टर आप बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा अगर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो है बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है हम इसको आपको बताएंगे और जो है आप अच्छे ढंग से इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सतता अर्थात कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो देखिए, अगर हम किसी भी फलन का अगर हम किसी फलन का जो है ग्राफ खींचें किसी बिंदु पर और बिना पेन उठाए हुए, जैसे इसे हम ग्राफ पूरा ये खींच दिए, देखिए कहीं पर भी हम पेन नहीं उठाए, यहाँ से सीधा चला और ये जो है चलते हुए यहाँ तक चला है। तो यह जो फंक्शन है, इसे मान लेते ये एफ एक्स का फंक्शन है, तो यह फंक्शन किसी भी बिंदु पर टूटा हुआ नहीं है। तो ऐसे फलन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको आप लिखिएगा, हम बोल देते हैं कि वैसे फलन जो किसी बिंदु पर जो उसका ग्राफ खींचने पर जो है पेन को उठाना ना पड़े, वैसे फलन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, अर्थात जो है सतता फलन जो है वो होता है। तो सबसे पहली बात होती है कि हम किसी बिंदु पर जो है किसी फलन का जो है सतता जांच कैसे करते हैं। तो इसका जो है कुछ रूल्स है, इसको आपको जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे रूल्स के हिसाब से ही इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब रूल्स के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम किसी बिंदु पर सतता का शर्त क्या होता है कि किसी बिंदु पर मान लीजिए यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर सतत होगा, यदि तीन बात को इसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, पहला कि जो है एफ एक्स को जो एक्स बराबर ए पर इसका अस्तित्व होना चाहिए, एक्स बराबर ए पर अस्तित्व होना चाहिए, पहला चीज ये क्या है कि इसका एफ बराबर ए पर जो है अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा कि जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स का क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। और तीसरा बिंदु जो है यह है कि ये जो एफ ए है ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों बातों को देखते हुए हम जो है यह पता करेंगे कि कोई फलन कैसे किसी बिंदु पर सतत है या असतत है। ठीक है, तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है कैसे सतत और असतत है। हम एक फलन ले लेते हैं, अब देखिए जैसे अगर हम कहें कि एक क्वेश्चन हम इसको ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि
कीजिए कि एफ एक्स बराबर फलन एफ एक्स जो है वो है 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। संतत है, ये क्वेश्चन पूछा। तो हम ये तीन बिंदु, मतलब तीन बिंदु दिया है, 0, -1, -3, 5, ये तीनों पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि दिया क्या है, दिया है कि फलन जो गिवन फंक्शन है वो एफ एक्स कितना है, 5x माइनस 3 है। और हमको चेक क्या करना है, x बराबर 0 पर ये फंक्शन संतत है या नहीं। हम संतता का शर्त जानते हैं कि सबसे पहला शर्त क्या होना चाहिए, कहेंगे कि x बराबर 0 पर एफ एक्स कितना है 5x माइनस 3, मतलब कि x का वैल्यू कितना रखना है हमको 0, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये कितना आया -3। f0 कितना आया -3। पहला पॉइंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं, तो करते हैं क्या कि x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकालते हैं। तो यहां हो गया लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहां रखेंगे 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहां पर क्या कर देंगे, हम x के वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 -3, तो कितना आया -3। तो इस तरह से हम क्या जान गए कि जो है एफ ए जो है वो लिमिट f0 जो है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के क्या है बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम कहेंगे अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है संतत है। x बराबर 0 पर क्या है संतत है, ठीक है। उसी ढंग से अगर हम x बराबर -3 पर निकालें तो यहां पर हम सिर्फ जो है क्या करेंगे, यहां पर जो है 0 के जगह पर क्या रख देंगे हम, यहां पर जो है 0 पर अगर चेक करें 3 पर, तो हम क्या करेंगे इसको, तो यहां पर जो है हम 3 रख देंगे -3, तो -3 रख देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15 और -3, तो -18 आ गया। अगर हम यहीं पर फिर -3 रख के निकालें तो यहां पर कर देंगे -3 और यहां भी रखना पड़ जाएगा हमको -3, तो इस तरह से यहां भी कितना आ जाएगा -18, और यहां भी ये जो है f -3 और यहां पर जो है ये जो है दोनों बराबर हो जाएगा और x बराबर -3 पर क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है किसी बिंदु पर क्या कीजिए संतता की जांच कीजिए। तो ये दो बिंदु को जो है आप याद कर लीजिएगा कि अगर जो है x बराबर जिस बिंदु को दिया रहेगा उस पर निकालेंगे एफ एक्स का वैल्यू, फिर उसका लिमिट लगा के निकाल लेंगे और उसका वैल्यू जो दोनों अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है संतत है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कुछ और बात जो अगले शर्त हैं कि जो है उसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको जो है कीजिएगा और आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला हम बिंदु देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे अगर लिमिट का संबंध में रहे, लिमिट के संबंध में रहे तब क्या होगा, सत्यता की जांच करने की विधि, इसको लिख लीजिएगा, सत्यता को जांच करने की विधि। किसी भी बिंदु पर जो है सत्यता की जांच करने की जो विधि है वो क्या है। जैसे कोई फलन है, यदि कोई फलन एफ एक्स है, इसको जो है हमको क्या करना है सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहला बिंदु पहले हम निकालेंगे एफ एक्स का मान ज्ञात करें, एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरा बिंदु कि इसमें निकाल लेंगे हम क्या चीज LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात जो यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू
ए जैसे ए बिंदु पर जांच करेंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस एफ एक्स, ये निकालना पड़ेगा। और जो है दूसरा निकालना पड़ेगा आर एच एल लिमिट, जरा में कर लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये निकाल लेंगे। अगर ये तीनों बिंदु, यदि ये जो है एफ ए बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, ये तीनों बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु, यह जो है फलन सतत फलन है। तब कहेंगे क्या चीज, x बराबर a पर यह फलन सतत है ना, संतत है। कोई दिक्कत? इस तरह के भी जो है क्वेश्चंस बहुत सारे जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर भी जो है कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि जो है इसमें कैसे हम बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो है हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर पहले ले लेते हैं कि LHL और RHL का कैसे कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा। बिंदु वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए पहला बात, यहाँ एक फलन दिया है, क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा है 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो दिया हुआ रहता है ना यहाँ x बराबर 2 या 3, इसी बिंदु पर हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, कहेंगे कि ये कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी यही बिंदु है जिस पर हमको क्या करना है, इसकी सत्यता को जांच करना है। तो देखिए, तो यहाँ करेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2, x बराबर 2 पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि f2, क्या निकालेंगे, f2, ठीक है। f2 निकालेंगे तो यही तो 2 के बराबर है, यही फलन तो है 2 के बराबर, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 2 पर। अब यहाँ जो है f2 जो निकाल रहे हैं तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 3 7, f2 कितना निकला, 7 निकला। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा चीज हम क्या निकालेंगे, दूसरा LHL निकालेंगे। x बराबर 2 पर LHL, मतलब इसका क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये जैसे कि मान लीजिए ये संख्या रेखा ये 0 है, इधर हो गया RHL, मतलब कि राइट हैंड साइड, जीरो जो मूल बिंदु होता है उसके राइट हैंड साइड जो है RHL लेंगे, इधर है LHL, मतलब कि ये 2 के इधर और 2 के उधर, तो LHL और RHL देख लेंगे। तो यहाँ पर f(x), अब देखो 2 से कम वाला कौन है, 2 से कम, तो 2 से कम यही ना फंक्शन है, कहे कि 2 के बराबर है या 2 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या चीज, 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका 2 का वैल्यू, जब वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस नहीं रखेंगे, ये सिर्फ इंडिकेशन है, x2 ही पुट करना है, मतलब LHL जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 अर्थात 7, ये निकल गया, LHL भी निकल गया है मेरा। अब देखिए फिर क्या निकालेंगे, RHL, इसका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन है, ये है। तो इस पर हम क्या करेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए तो RHL इक्वल टू, यहाँ 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 अर्थात 4 माइनस 3, तो RHL बराबर कितना निकला, 1। तो हम यहाँ क्या देखें, कहेंगे चूंकि F2 इज इक्वल टू LHL पर जो है RHL इज नॉट इक्वल टू, तो कहेंगे इसलिए x बराबर 2 पर f(x) संतत नहीं है। क्या है, x बराबर 2 पर संतत नहीं है,
इस तरह से जो है संतता की जांच की जाती है। कोई दिक्कत? एक जो है इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं इसमें, क्या है कि कौन सा फलन सतत होता है, कि जैसे कि आप देख करके ही बता सकते हैं कि यह फंक्शन संतत है या नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बात को याद रख लेना है। कौन कौन से फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा संतत ही होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, संतत फलन के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। संतत फलन के उदाहरण, कहीं भी आप एक चीज देखिएगा, बहुपद फलन, बहुपद फलन अगर है तो वो हमेशा संतत होता है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर दे दे कोई 2x² + 4x + 5, यह सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है। ये किसी भी संख्या के लिए हमेशा क्या निकलेगा, संतत ही निकलेगा। तो बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा परिमेय फलन, परिमेय फलन। अब देखिए परिमेय फलन क्या होता है, जैसे कि f(x) = दिया हुआ है x2 + 1, ऐसे दिया हुआ। अगर x मतलब हर, इसमें जो हर होना चाहिए, हर जो है सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो, तो यह प्रत्येक रियल नंबर के लिए कथी होगा, संतत होगा। कोई दिक्कत? अगर खाली क्या होना चाहिए कि ये नीचे वाला 0 ना हो, तो हमेशा कोई भी नंबर ले लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, संतत ही होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं घातीय फलन, घातीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे f(x) बराबर अगर दे दे e⁻x, e⁻2x, e⁻3x, ये हमेशा क्या होता है कि संतत होता है। क्या होता है, हमेशा जो है ये सभी रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है। यह जो है सभी r के लिए क्या है, ये संतत है। इसको देखते के साथ बोल देंगे कि ये संतत फलन होगा, ठीक है। इसमें कहीं देखना उखना नहीं है। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे कि sin f(x) बराबर दे दे sin x, या के दे दे आपको cos x, यह प्रत्येक r के लिए संतत होता है, संतत होता है। यह हमेशा संतत होगा, कोई भी संख्या रह जाए वो हमेशा क्या रहेगा, संतत रहेगा, ठीक है। तो ये 4 हुआ। एक और हम बताना चाहेंगे, जैसे 10 वाला, मतलब कि 10 फंक्शन जब रहे, 10 रहेगा यदि f(x) बराबर 10x है ना, x बराबर = π/2 और 3π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जब रहेगा तो ये संतत नहीं होगा। क्या होगा, इस पर संतत नहीं है, और सभी के लिए संतत होगा। लेकिन अगर 90 के मल्टीपल में कोई भी रहे, जैसे कि 90 रहे या 9 या 27 हो जाता है, 270 डिग्री रहे, 5 से गुना कर रहे, 700 रहे, तो उस बिंदु पर जो है 10x संतत नहीं होगा, ठीक है। ये ग्राफिया विधि से भी बताया जा सकता है। तो ये सभी क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर इतना बात समझ में आ गया तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो अगले वीडियो में एक जो है पूरा जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिया।